सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील बनना बड़े एजाज़ की बात है। पाकिस्तान भर के कुल 1,84,000 वकला में से महज 3,500 के करीब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने के लिए कम से कम 7 साल हाई कोर्ट की वकालत का तजर्बा दरकार है। ये वकला ही थे जिन्होंने 2007 में जनरल मुशर्रफ जैसे फौजी आमर को भगाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल भी एक कानूनदान थे। इस ख्वाब को ताबीर देने वाले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी मारूफ वकील थे। ये तमाम वकला आज सुप्रीम कोर्ट में वकालत का लाइसेंस लेने आए हैं और इसके लिए बार कौंसिल की इनरोलमेंट कमेटी के सामने इंटरव्यू देना लाजमी होता है। सुप्रीम कोर्ट में वकालत का लाइसेंस देने वाली पाकिस्तान बार कौंसिल की इनरोलमेंट कमेटी के सरबराह सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बाद सीनियर तरीन जज और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अतिउल्लाह जान एमजे टीवी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बैरिस्टर, एक कानूनदान जिसने पाकिस्तान बनाया, और आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के वकला का इंतखाब हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकला का इंटरव्यू इस जगह पर होगा। यहाँ पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वकला की इनरोलमेंट कमेटी के सरबराह हैं, उनके साथ कल्ब हसन हैं, साबिक़ सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, और आबिद अली साकी हैं जो इस इनरोलमेंट कमेटी के मेंबर हैं। ये बड़ी अहम कमेटी है। ये वो जगह है जहाँ पे वकला हजरात आके इंटरव्यू देते हैं। तो ये वो कमेटी है जहाँ पे वकला का इंटरव्यू होगा और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस दिया जाएगा। सर, आज लाइव प्रोसीडिंग की इजाज़त होगी? ये तो स्टैट्यूटरी फोरम है, तो लाइव हो सकता है सर? सेक्रेटरी से पूछिए सर, क्योंकि आप तो सुप्रीम कोर्ट के लाइव करने के हक में हैं, तो इसमें तो कुछ मज़ाक़ नहीं होना चाहिए। रिपोर्टिंग की आप हेड हैं सर कमेटी के। अच्छा, इमरान साहब भी हैं। यही बात करूँगा आपसे। एनरोलमेंट कमेटी के दूसरे अरकान में सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ सदर कल्ब हसन एडवोकेट और पाकिस्तान बार कौंसिल के साबिक़ नायब चेयरमैन आबिद साकी हैं। कम से कम 7 साल हाई कोर्ट की वकालत का तजुर्बा रखने वाले 20 वकला आज कमेटी के सामने पेश होंगे। चौधरी नासिर अब्बास के लिए सबसे पहले बुलावा आया। सुप्रीम कोर्ट बार रूम के एक कॉन्फ्रेंस हॉल में हाई कोर्ट के वकला से आइन और कवानीन और सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसलों के बारे में पूछा जाता है। ज़रूरी नहीं सब वकला को सब कुछ आता हो। कुछ सिविल या दीवानी मुकदमात के महारत रखते हैं, कुछ कारपोरेट या कमर्शियल मामलात के माहिर होते हैं, कुछ आइली कवानीन के, और कुछ वकला आइनी मामलात में दस्तरस रखते हैं। हर एक से उसके मखसूस शोबे और कुछ बुनियादी मामलात से मुतल्लक सवालात किए जाते हैं। वकील की शख्सियत, उसके बोलने का अंदाज़, उसमें दलील के साथ बात करने की सलाहियत और आइन और कानून पर उसकी दस्तरस, सब कुछ जांचा जाता है। मगर बहुत कुछ कमेटी के 2 वकील अरकान पहले से तय करके भी आते हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में उन्हीं वकला से वोट भी लेने होते हैं। कमेटी रूम में इंटरव्यू जारी हैं जिनको बराह रास्त दिखाने की इजाज़त नहीं, मगर एमजे टीवी ने इन वकला के कुछ इंटरव्यू पहले ही कर लिए। ये वो मुअज़्ज़ज़ वकला साहिबान हैं जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस के लाइसेंस लेने के लिए आज इंटरव्यू देने आए हैं। मोहम्मद अनवार डार, 22 साल मेरी प्रैक्टिस है और 5.5 साल से तकरीबन फ़ाइल मेरी यहाँ कंप्लीट हो के इंतज़ार में। अब हम जब बेड पे लेट गए तो अब इंटरव्यू के बुला रहे हैं कि अल्फ़ बे और जीम बताएं कैसे कायदा पढ़। आपकी ये 22 साल जद्दोजहद जो है, अभी तक आप सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं बने? नहीं, मैंने 5.5 साल से 2017 में फ़ाइल जमा करवाई थी और एक लंबा प्रोसेस है, और उसके बाद ये 5.5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं हम। एक और खातून वकील हैं जो मुख्तसरन बता दें कि कितना अर्सा आपकी प्रैक्टिस है? सर 2006 से मेरी इनरोलमेंट है हाई कोर्ट के लॉयर के तौर हाई कोर्ट के लॉयर के तौर पे, और ऑलमोस्ट 18-19 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है। और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बताया है कि ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स हो चुके हैं हमारी फाइल दैट वाज पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट आफ्टर गेटिंग द फिटनेस बाय द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अच्छा, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को देख के जो आपने तैयारी की है वो भूल तो नहीं जाएगी? कोशिश करेंगे सर, लेकिन उनकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे वजूद तो हैं
लेकिन वी मस्ट बी कॉन्फिडेंट जी। अगर आप वैसे ये बुरा ना मनाएं तो मैं आपसे वैसे एक सवाल करता हूँ, क्योंकि मैं खुद कोर्ट रिपोर्टर हूँ, काफ़ी अरसे से रिपोर्टिंग की है। एक कानूनी सवाल, अंदाज़ा हो जाए कि वकला क्या तैयारी करके आते हैं। ये सुओ मोटो क्या होता है? सुओ मोटो सर, एज पर आर्टिकल 185(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स होती हैं कि किसी भी मैटर को एज अ सुओ मोटो लेके उस पर कॉन्स्टिट्यूशन देना, और उस पर किस मैटर को? किसी भी मैटर को। और ये कौन सा आर्टिकल होता है आपने बताया? 185 ये 184(3) तो नहीं होता? मे बी मैंने गलत की बताया। चलिए कोई बात नहीं, आप अभी वो हो जाएगा। तो ये तमाम मुअज़्ज़ज़ वकला हैं जो बहुत तैयारी करके आए हैं, जैसा कि आपने देखा, और अभी ये सुप्रीम कोर्ट के वकील बनने जा रहे हैं। मगर इन्होंने सवालों के जवाब देने हैं जो जस्टिस काजी फायज़ कमेटी के सरबराह हैं उनकी तरफ से। एक और वकील भी आए हैं, आप भी इंटरव्यू देने आए सर? जी, आप अपना तारुफ कराएंगे? सब बैरिस्टर रेहान सीरत। माशाल्लाह, आप तो बाहर के कानून को पढ़ के आए, लंदन के कानून को। तो सुप्रीम कोर्ट में अचानक प्रैक्टिस करेंगे या हाई कोर्ट में आपने प्रैक्टिस की है कोई? नहीं, हाई कोर्ट में मैं 10 साल प्रैक्टिस की है। अच्छा जी। और बैरिस्टर के लिए 10 साल ही चाहिए होती है? नहीं, बैरिस्टर तो आपकी बार की डिग्री होती है ना, बीबीसी की लंदन से आप करते हैं। हाँ। तो ये तो वो डिग्री होती है, तो आप खाली साल आप कर लें तो बस आपको डिग्री मिल जाती है। क्या बात है। अगर आप इस्लामाबाद, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस की बात कर रहे हैं तो उसके लिए चाहिए होते हैं 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है बैरिस्टर को? इवन बैरिस्टर को अच्छा, 7 साल का एक्सपीरियंस 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, फिटनेस सर्टिफिकेट। और फिटनेस सर्टिफिकेट? जी। तो ये जो मुकामी लॉयर हैं जो बैरिस्टर नहीं है उनके लिए शायद 15 साल है। नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं, मेरे ख्याल में सबके लिए एक ही है, एज मच एज आई नो। सबके 7 साल। सबके 7 साल है। अच्छा, ये भी अच्छा हो गया। ये बताइए, ये सुओ मोटो का आपने सुना होगा, सुओ मोटो अख्तियारात, ये क्या होते हैं? सर ये कोर्ट्स के पास होते हैं, दे कैन टेक एक्शन एट देयर ओन विदाउट एनी एग्रीव्ड पर्सन फाइलिंग एन एप्लीकेशन बिफोर देम। किन मामलात में, कौन सा आर्टिकल है इनका? ये एग्जैक्टली तो मुझे नहीं, मैं जो तैयारी जो 2 दिनों में करके आया उसमें सुओ मोटो से मैं नहीं गुजरूं, लेकिन आई थिंक 184(3) के तहत ये दे करते हैं। 184(3) किन मामलात में? एक्शन सुओ मोटो 184(3) के तहत करते हैं ना। हाँ, आप नकल कर सकते 184(3) हैं? के। जी जी। यहाँ पे कर सकते हैं? हाँ। मुझे वैसे एक बात की खुशी है कि आते साथ आपके साथ सामना हुआ, आपकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, और आप बड़ी मेहरबानी। और आप मेरे बड़े, जिसे आप कहते हैं ना, बहुत कम सहाफियों की मैं उतनी इज्जत करता हूँ। आपने मेरे सवाल ही खत्म कर दिए, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। तो कुछ और किसी को देख लिया तो दिन अच्छा। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आए काजी साहब भी इंतजार कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं कुछ और वकला से भी। सर, आप भी सुप्रीम कोर्ट के उसके लिए, सर आपका नाम? शब्बीर महमूद मलिक एडवोकेट जी। अच्छा शबीर साहब, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए होती है सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने के लिए? हाई कोर्ट के बाद 10 इयर्स प्रैक्टिस होनी चाहिए हाई कोर्ट की जी। हाई कोर्ट की 10 ईयर? 10 इयर्स। अच्छा, कोई 7 साल कह रहा है, कोई 10 ईयर कह रहा है, कोई 15 साल कह रहा है। पहले 10 साल थी, अब कम कर दी गई है, अब 7 इयर्स। और इसके अलावा क्या होता है? बस उसके बाद आपके रिपोर्टेड केसेस होते हैं और लिस्ट ऑफ केसेस होती हैं जो आपने इंडिपेंडेंटली कंडक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में ऐसा है, लेकिन इंडिया में ऐसा है कि जो ही कोई एडवोकेट बनता है पहली दफ़ा तो उसको सुप्रीम कोर्ट में उसी रोज़ वो एंटाइटल होता है सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस करने। अच्छा, ये टाइम जब सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल फैसला दे देती है, सबसे बड़ी अदालत है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहीं चैलेंज किया जा सकता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहीं नहीं चैलेंज किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन आ सकती है, रिव्यू आ सकता और है। रिव्यू का क्या स्कोप होता है? उसका भी लिमिटेड स्कोप है। क्या उसका कंडीशन क्या है? वो तो खैर बहुत लंबा केस ला है, उस पर बहुत लिमिटेड स्कोप है। अमूमन वो जो जजमेंट होती है मेन, वो रिव्यू में अपसेट नहीं होती। अच्छा, ये बेंच बनाने का अख्तियार जो है ये किस कानून के तहत होता है और किसके पास होता है? ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उनके तहत होता है। सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स होते हैं, उनके तहत। कौन बनाता है बेंच? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार होता है ये बनाने। स्वाबदीदी अख्तियार? जी, स्वाबदीदी इख्तियार आता है। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास इख्तियार होता है। आपने सुना, और बहुत सारे वकला भी यहाँ पे आए हैं, इंटरव्यू देने के लिए ही आए हैं। एक और हमारे दोस्त अब्दुल रशीद खान मरवत, और मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, कितने अरसे से? मैं 26 साल से कर रहा हूँ प्रैक्टिस। माशाल्लाह, 26 साल जद्दोजहद आपकी कानून की इस जंग में और तहरीक में। ये बताएं सर कि अभी जस्टिस काजी फायज़ जिस कमेटी की सरबराही कर रहे हैं, ये कमेटी किस कानून के तहत बनी है? ये पाकिस्तान बार काउंसिल एक्ट के तहत बनी है, और ये चेयरमैन है कमेटी के, एनरोलमेंट कमेटी की। एनरोलमेंट कमेटी के। अच्छा, ये क्राइटेरिया क्या है हाई कोर्ट के लॉयर का? 7 इयर्स प्रैक्टिस है हाई कोर्ट की। पहले 10 इयर्स की थी, अब 7 इयर्स की कर दी है। 7 ईयर्स की। अच्छा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जब जज को लाया जाता है
तो उसका असूल क्या है? क्या वो सीनियरिटी के असूल पे सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है या किसी को भी लाया जा सकता है? ये बहस तो अभी चल रही है और डेफिनेटली जो अभी हो रहे हैं वो एक्सपीरियंस की बुनियाद पे हो रहे हैं कि एक्सपीरियंस हो, क्वालिफिकेशन हो, जजमेंट्स हो। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में मेरिट पे होना चाहिए, जो यही सीनियरिटी पे नहीं होना चाहिए। सीनियरिटी। अब इस पे दो बहसें चल रही हैं हमारे पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स और ये जो हमारे सीनियर्स कह रहे हैं कि बस सिंपल सीनियरिटी रखें, लेकिन मेरे अपने हम्बल व्यू में ये होना चाहिए कि मेरिट होना चाहिए। अच्छा, ये जो सो मोटो अख्तियारात हैं ये हाई कोर्ट के जज के पास भी होते हैं? नहीं, ये सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। आपने सुना कुछ वकला की राय जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के वकील भी बनने चाह रहे हैं, तो हम चलते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं, जस्टिस काजी फैसल से रिक्वेस्ट करते हैं कि जहां सुप्रीम कोर्ट के वो अपने केस की प्रोसीडिंग लाइव करवाना चाह रहे थे, तो क्या वो इस स्टैट्यूटरी फोरम की, जो कि बार काउंसिल एक्ट के तहत एक फोरम है, सुप्रीम कोर्ट से इंडिपेंडेंट है, क्या इसकी जो एनरोलमेंट कमेटी की कार्रवाई है क्या वो लाइव करेंगे? और वैसे तो शायद कुछ वकला को ये चीज़ पसंद ना आए, और हो सकता है जो वकला कमेटी में बैठे हैं उनको भी पसंद ना आए, मगर जहां हाई कोर्ट के जजों के बारे में जो जुडिशल कमीशन के इजलास की ऑडियो है वो मंजर-ए-आम पे आ गई है और किसी को कोई ऐसे एतराज़ की बात नहीं लगी, और अच्छी बात है। तो वहाँ फिर एक स्टैट्यूटरी फोरम की, जिसमें सिर्फ वकला की सिलेक्शन होनी है सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसको पब्लिकली और लाइव ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं होना चाहिए? अवाम को पता चले कि सुप्रीम कोर्ट में किस मयार के वकला को मौका दिया जा रहा है प्रैक्टिस करने का, और जो इनकी तालीम का और तरबियत का मयार है वो क्या है, ये भी अवाम का जानने का हक है, क्योंकि आखिरकार बार काउंसिल एक्ट के तहत जो बार काउंसिल है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो अवाम के टैक्स के पैसे से ही चलती है। तो करना जरूरी है, कोऑपरेट होना जरूरी है। हाई कोर्ट के कुछ वकला तो स्कूल के बच्चों की तरह इंटरव्यू की तैयारी करते भी पाए गए। पहले लूप तो लैके ना सारे लूप आखिरी लूप तक जेड़ा ना एविडेंस दा जेड़ा ना वो चेन दे पूल्स विच होने चाहिए। मेडिकल एविडेंस मोटिव और नहीं अकुलर एविडेंस किने किस्म दी? एविडेंस तो दो तीन तरह दी है ना, ट्रायल फौजदारी छोड़ चे नहीं, फौजदारी छोड़े सिविल छोड़े, फौज तो ਅਸੀਂ ਅਕੂਲਰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। अच्छा, ਅਕੂਲਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ एविडेंस ਯਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ फौजदारी की यूज ਉਹ डायरेक्ट एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस, हेयरस एविडेंस, बाजी टक्कर वो फिर डिफरेंट चीज़ां ने। आवाज टक्कर भी है हेयर से एविडेंस। यस सर, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ इंशाल्लाह, विश यू गुड लक सर। और हाँ जी सर, आपने कितने साल हाई कोर्ट की प्रैक्टिस की है? 10 साल। कितने साल? 22 साल हो गए। 22 साल हो गए? 22 साल हो गए। तो इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, इंटरव्यू की तैयारी। क्या वजह है? ये उत्ते रिकॉर्ड चढ़ा दोगे। कल मेरा इंटरव्यू है, कल अपन इंटरव्यू कराएंगे। तो कल इंटरव्यू है, तो आज आप सवालों का मालूम करने आ गए, पर्चा आउट हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद कुछ वकीलों के वारे न्यारे हो जाते हैं। बड़ी बड़ी शख्सियात, हुकूमतों और कमर्शियल इदारों के मुकदमात में लाखों से करोड़ों रुपयों की फ़ीस तक बात जा पहुंचती है। ज़िले कचहरी से सफ़र का आगाज़ करने वाले ये वकील आखिर किसी का मुफ्त केस भी तो लड़ते होंगे। कौन मानता है कि वो गरीबों का केस नहीं लड़ता? हमने यही सवाल इन वकला से भी किया जो सुप्रीम कोर्ट की वकालत शुरू करना चाहते थे। सर, अपना तारुफ कराएंगे? नाम? खाना मंगवाए, खाना मंगवाए, पेट में कुछ नहीं है, ना पानी है ना खाना है। सर ये खाएंगे तो फिर होश आएगी, अभी होश सर ये अच्छा इंटरव्यू खाली पेट दें, वरना जो होगा हजम नहीं होगा। सर ये बताएं ना, आपने आज तक कभी किसी के लिए मुफ्त केस लड़ा है? हाँ, वो क्या केस था, कुछ याद? बस अमूमन मैं फौजदारी करता हूँ, बेल शेल हो जाती तो मुफ्त क्यों लड़ा था? जिसके लिए भी लड़ा? है। गरीब आदमी, गरीब आदमी था। तो वो जो मुफ्त लड़ा था वो केस हारा था या जीता? जितना बेल कराई थी उसको, फेल हो गई थी। हाँ जी, हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ उसके साथ? क्या होना, घर चला गया। सर, आपने आज तक किसी गरीब आदमी का मुफ्त केस लड़ा है? बिल्कुल लड़ा सर। तो वो क्या केस? वो नॉन लीग के वर्कर थे, उनके खिलाफ 780A का पर्चा था, तो मैंने उन सब की बेलें कराई। ये पार्टियों के वर्कर का केस कभी मुफ्त तो होता नहीं है वैसे।
नहीं देखिए, उनमें गरीब लोग वर्कर्स में ज़्यादा होते हैं ना, तो वो अपने लीडर के लिए निकल तो पड़ते हैं, जाने तो कुर्बान करते हैं, एफआईआर्स भी करवा लेते हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। तो आपने दूसरी पार्टियों के वर्करों का भी लड़ा या सिर्फ नून लीग के? नहीं, मेरे पास आई नून लीग के हैं सर। सर, आपने कभी किसी का मुफ्त केस लड़ा गरीब आदमी? जी बिल्कुल लड़े हैं। क्या केस है याद है? केस तो बहुत ज़्यादा मुफ्त किए हैं क्योंकि 26 साल की प्रैक्टिस है, लेकिन रिसेंटली अभी जो मुझे याद है ये 7-8 दिन पहले हाई कोर्ट में एक गरीब आदमी की बेल के लिए मैंने उनकी, क्या इल्ज़ाम था उस पे? वो 408 का एफआईआर था उस पे कि उसने वो मेडिसिन की किसी कंपनी में मुलाजिम था, तो मेडिसिन गायब हो गई तो उसको चार्ज किया गया, और वो ईद के दिनों में घर गया हुआ था और वो 408 का पर्चा उस पे हो गया। तो उस सिलसिले में मैंने उसकी फिर मुफ्त वकालत क्यों की कि मैंने वो मेरे पास आया तो उन्होंने कहा है कि मैंने फ़ीस का बताया, उन्होंने कहा कि मैं बैटरी और अपनी चारपाइयाँ हैं घर में वो बेचूंगा। तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने कहा कि चारपाइयाँ और बैटरी जो सोलर की है वो बेचेगा, फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं आपकी यहाँ पे दूसरे भी कुछ सीनियर वकला बैठे हैं। सर, आपने कभी किसी गरीब आदमी का मुफ्त केस लड़ा? जी कई लड़े हैं जी। कोई एक ताज़ा तरीन? फौजदारी केस था जी, कोई हरीपुर से आए थे लोग, उनका एक बच्चा था, वो बेचारा किसी क्रिमिनल केस में था अंदर, वो हाई कोर्ट्स में मैंने उसकी बेल कराई थी, बड़ी दुआएं दी थी उन्होंने, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। मुझे अपने वालिद साहब की तरफ से और अपने उस्ताद की तरफ से हिदायत थी कि बेटा 10 केस अगर फीस वाले करते हो तो एक केस कम अज़ कम किसी गरीब का फ्री किया करो। वो मैंने मोटो बनाया हुआ है, जो कोई मुस्तहिक आता है मैं फ्री केस करता हूँ, उसके एक्सपेंडिचर जो भी होते हैं सम टाइम वो भी बेयर करता हूँ। जी सर, आपसे हो गए राजा साहब तो लोग जी, राजा साहब रिकॉर्ड नहीं करना राजा साहब मैं क्या तुसी आओ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਫਤ ਲੜਾਂਗੇ राजा साहब कहीं ये तो नहीं है कि आप मुफ्त केस लड़ने की बजाय मुफ्त केस कर देते हैं अगले पे? नहीं मैं बिल्कुल नहीं कभी कोई मुफ्त केस? नहीं बस ज़रा बहुत सारे ऐसे लोग आए हुए हैं जो मुस्तहिक हुए हैं, तो उनके ज़रूर हमने किए हैं, फैमिली केसेस किए हैं, जैसा आपने बताया कि क्रिमिनल केसेस में। और पर्टिकुलरली मैं आपको ये बताऊं कि जब हम जेल में थे तो वहाँ खासे हमें वहाँ पे जो मिले कैदी मिले, तो उनके मैंने बहुत केसेस हमने किए हैं। आप जेल में क्यों गए? अल्लाह का नाम है, और पिछले पासे न लाया जाना नहीं क्यों गए थे? वो अतमन्ना साहब वाले ऑफिस पे हमले वाले केस? नहीं सब नहीं, वैसे गए थे बस प्यार मोहब्बत के लिए गए ना कर अल्लाह तो ना यार। सर, आपने कभी किसी गरीब आदमी का मुफ्त केस लड़ा? नहीं, मैं तनख्वाह लेता हूँ केस लड़ने की। अच्छा, आप सरकारी वकील हैं? जी जी। अच्छा, तो आप अगर अभी सरकार के वकील हैं तो सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस आप ले सकते हैं? अभी इंटरव्यू देने आए हैं? जी ले सकते हैं। ये आपको अलाउ होता है? पाबंदी नहीं है जी। अच्छा, तो आपने कभी प्राइवेट प्रैक्टिस की नहीं? नहीं किया जी, बहुत अच्छा किया तो मैं। उस दौरान कोई कभी मुफ्त केस किसी का नहीं लड़ा? वो शुरू में जब बहुत जूनियर थे तो मिलते थे। कोई याद है केस किसी गरीब आदमी? मुझे कोई याद नहीं है जी। चलें, फिर सरकार के मुलाजिम हो गए हैं और सरकार के मुलाजिम तो कोई काम मुफ्त नहीं करना। सर, आप कुछ बताएंगे किस बारे में? आप तो सीनियर लॉयर हैं मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी ना सर, तो वैसे आपने कभी किसी का मुफ्त केस लड़ा? नहीं, मैंने नहीं लड़ा। दोस्तों के क्या मुफ्त वजह में है? मेरे पास गरीब कोई नहीं आता। आपके करीब भी नहीं फटकता? नहीं, मैं नहीं फटा। अच्छा, क्या वजह है सर? आप उनके पास जाना चाहिए, गरीबों के पास। पता नहीं, बहुत दोस्तों के कर देता हूँ फ्री, गरीब का नहीं किया। कोई गरीब आता ही नहीं है, या गरीब है ही नहीं इस मुल्क में? लगता तो ऐसे ही है कि नहीं है। आपने कोशिश भी नहीं की? नहीं, मैंने कभी कोशिश करना, आपके जो मुलाजमीन है वो भी बहुत अमीर हैं। बहुत अमीर है हाँ जी। उनके केस नहीं बनते। सर, आप भी लॉयर हैं, सीनियर वकील हैं, लेकिन आपको कुछ याद है मुफ्त केस किसी का लड़ा हो? जी लड़े हैं। कोई एक केस बता दो। एक खातून थी, तो वो क्रिश्चियन थी, गरीब औरत थी, तो वो चैम्बर में मेरे आई। उसने कहा कि उसका हस्बैंड उसको मेंटेनेंस नहीं दे रहा, वो सेनेट में कोई मुलाजिम था। उसका केस फिर मैंने फ्री लड़ा था और उसको फिर तलब करवा के उसकी मेंटेनेंस मुकर्रर करवाई थी। तो यहाँ पे बहुत से हाई कोर्ट के सीनियर वकील हजरात हैं। सर, आप भी इंटरव्यू देने आए हैं, तो ये बताएंगे कोई आपने आज तक मुफ्त केस लड़ा किसी गरीब आदमी का? हमारी जो प्रैक्टिस है वो टैक्स की है, इसमें गरीब आता नहीं है। अच्छा। क्योंकि टैक्स ही अमीर पे लगता है,
मसला ये है। और अभी जो आप नाम ले रहे थे, मैं उन्हीं वकीलों में से एक हूँ, मलिक रियाज एंड फैमिली। अच्छा जी, बैरिया टाउन पूरे ग्रुप की टैक्सेशन मैं देखता हूँ। अच्छा, आप देखते हैं। हाँ, फिर तो आप गरीबों के खिलाफ केस लड़ते हैं। खिलाफ नहीं, अच्छा, गरीब आता नहीं है ना, क्योंकि टैक्स गरीब को लगता, आप आने ही नहीं देते, नेड़े ही नहीं लगने देते। टैक्स लगता साहिब माल पे है ना, अच्छा, साहिब माल पे लगता है तो तो जो गरीबों का माल निकल रहा है उसके लिए आप केस नहीं लड़ते? उसके लिए लड़े हैं केस, सैलरीड पर्सन के, एम्प्लॉयज़ वगैरह, मुफ्त लड़े हैं कभी? बहुत बहुत जिन पे नाजायज़ टैक्स लग गया। वो तो मलिक साहब भी माशाल्लाह फ्री दस्तरखान भी लगवाते हैं। उसी रास्ते पे। जी सर, आप भी इंटरव्यू के लिए आए। आप सर, कभी आपने मुफ्त केस लड़ा किसी गरीब आदमी? हाँ बिल्कुल, बहुत लड़े हैं जी, कोई एक नहीं, दर्जनों केस में। कोई एक याद है कोई? ख्वातीन के लड़ते रहे हैं, डकैती के केसेस में कुछ लोगों पे पुलिस ने गलत केस बना दिए। एक लड़का था तो उस पे 4 केसेस पुलिस ने डकैती के गलत बना दिए, तो वहाँ से मुझे रेफ़र किया वहाँ मकामी नाज़म ने, तो मैंने उसके केस किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 4 केसों में बरी हो गया था। तो मुफ्त लड़े आप? जी मुफ्त लड़े। क्यों मुफ्त क्यों लड़े उसके लिए? इंसानी हमदर्दी के तहत। उसके पास पैसे नहीं नहीं, पैसे भी नहीं थे, गरीब आदमी था। थे? मैडम, आपकी भी अभी बारी नहीं आई इंटरव्यू की, कुछ बताएंगी? आपने कभी किसी का मुफ्त केस लड़ा, कोई गरीब खातून, कोई? हाँ जी, बहुत सारे केसेस जो है मुफ्त किए हैं हमने। कोई एक केस बताएं। फैमिली सूट एक खातून का किया था, एक बच्ची का, वो माइनर थी, उसका जो है निकाह जो है उसने अपनी मर्ज़ी से कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद ये है अच्छा हुआ कि उसके पेरेंट्स ने उसका साथ दिया। इसलिए मुफ्त लड़ा कि वो जो थी गरीब थी, और उसने आके रिक्वेस्ट ये की कि एक तो ये मेरी बेटी के साथ इशू हुआ कि उसने घर से जाके इसने अपने किसी स्कूल फेलो के साथ शादी कर ली है, तो दूसरा फिर ये कि अब ये चाहती है कि उसका रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं है, तो वो खुला लेना तो आपने चाहती कोई थी। फीस नहीं ली? बिल्कुल, क्योंकि वो जान छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उसके पास सबूत कोई नहीं कितने कितने साल की प्रैक्टिस है आपकी? था। मेरी भी तकरीबन 18 ईयर्स हो गई है। 18 साल में कितने मुफ्त केस लड़े गरीबों के आपने? कभी गिने नहीं, लेकिन काफ़ी लड़े हैं। जी सर, नाम दोबारा बोलें। अताउल्ला कुंडी एडवोकेट हाई कोर्ट। अब सर ये बताएं सर, मुफ्त केस जो है कितने लड़े आपने? मैंने कोई काफ़ी ज़्यादा आई कांट रिकॉल, लेकिन काफ़ी केसेस क्रिमिनल साइड में मैंने काफ़ी मुफ्त केसेस लड़े हैं, जिनमें कुछ जेल अपील्स भी हैं, और काफ़ी हैं। अगर आप एक मेरी रिपोर्टेड जजमेंट भी है जो कि जेल अपील थी। तो कोई फीस आपने नहीं ली? नहीं, उसमें कोई फी मैंने नहीं चार्ज की। ठीक है। तो आपके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कितने आपने की? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आई डोंट रिमेंबर, मेरा नहीं ख्याल मैंने कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की हो। नहीं। सुप्रीम कोर्ट वकील बनने का क्या फ़ायदा है प्लॉट मिलने के अलावा? अल्लाह करे प्लॉट मिले, एक तो मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह करे मिल जाए। इसके अलावा आपके पास एक फ़ोरम बढ़ जाता है, और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के वकला चूँकि कम है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि केसेस आपको मिले। और यस, एक इजाफी फ़ोरम हमेशा बेहतर है आपके लिए। हाई कोर्ट का जज बनने का अगर मौका मिले, बनेंगे? मैं चाहूँगा अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं उस तरफ ध्यान ना जाए और मैं रिफ्यूज़ भी कर सकूँ। अल्लाह मुझे इतनी कमाई कराए कि उस वक्त जब मुझे अगर कोई ऑफ़र भी हो तो मैं डट जाऊँ, नहीं यार बस ठीक है। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मैं ना बनूँ। कमाई से याद है कि आप कितना टैक्स देते हैं वैसे सालाना? मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो साल के आखिर में मैंने दिया, विद होल्डिंग कितनी कटी है मेरी, काफ़ी होगा, तो एस्टिमेशन में अगर करूँ तो मे बी 500,000 परहैप्स टोटल जो है। टोटल। कैसा रहा मैडम आपके इंटरव्यू? अच्छा रहा है। अच्छा। फैमिली मैटर्स में ही मेरा एक कॉन्सेप्ट था, और वही क्वेश्चन पुट हुए हैं, बाकी अल्लाह खैर करेगा। ये इनका हैट था, मुझे पहना दिया। सर अब ये बताइए, आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इसके थोड़ा सा, अगर सुप्रीम कोर्ट में 55,000 ज़ेर अल्तवा मुकदमात का फ़ैसला हो गया तो इन 3,500 वकला का क्या बनेगा? इसी तरह पूरे मुल्क में ज़ेर अल्तवा अगर 20 लाख मुकदमात का फ़ैसला हो जाए तो मुल्क के कुल 2 लाख के करीब वकला का क्या बनेगा? अगर गरीबों को अच्छे वकील मिल जाएं तो इस मुल्क से जुल्म और जबर ख़त्म ना हो जाए? मगर क्या अच्छे वकीलों के साथ साथ अच्छे जजों का भी होना ज़रूरी नहीं?